नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि हम इधर उधर नहीं जाएंगे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोगों की, बिहार के लोगों की पीड़ा यही है। बिहार में बीपीएससी छात्रों पर मुख्यमंत्री आवास पर लाठीचार्ज। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं। उन्होंने कहा, सरकार कोई और चला रहा है। मुख्यमंत्री कई बार दोहरा चुके हैं कि मैं अब एनडीए छोड़कर इधर उधर नहीं जाऊंगा। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मुख्यमंत्री हाईजैक हो गए हैं। मुख्यमंत्री जितनी बार कहते हैं कि मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूं, उनका बढ़ाया हुआ आरक्षण दलितों पिछड़ों से उतना ही दूर होता जा रहा है, क्योंकि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा 65% बढ़े हुए आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने की नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा के आने वाले चुनाव में नेतृत्व तो एनडीए गठबंधन का करेंगे, लेकिन अभी तक यह तय नहीं है कि चुनाव बाद मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी होंगे। एनडीए ने अभी नीतीश कुमार को चेहरा घोषित नहीं किया है। विपक्ष के नेता ने कहा, मुख्यमंत्री जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, हम लोगों को पीड़ा है। मुख्यमंत्री को बार बार बताना पड़ रहा है कि कोई हम लोगों को उधर लेकर चले गए। अब मुख्यमंत्री खुद प्रमाणित कर रहे हैं कि उनकी नहीं चलती, कोई उन्हें इधर लेकर चला जाता है, कोई उन्हें उधर लेकर चला जाता है। वह बिहार अब खुद नहीं चला पा रहे हैं। अब सवाल उठता है, बिहार कैसे चल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा, मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री का नाम भी पता नहीं होगा। बिहार को रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर जनता दल यूनाइटेड के बुलाई गई बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, भ्रष्टाचार जिस तरह बढ़ा है उनका कलेक्शन कितना हुआ, शायद वहीं पूछ रहे होंगे। इसके अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तय कर रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी की अहम बैठक कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया कि मुख्यमंत्री हाईजैक हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री पिछले 20 वर्षों में कई बार गठबंधन बदल चुके हैं। इस वक्त एनडीए और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ है। एनडीए गठबंधन ऊपरी तौर पर तो लगता है कि संयुक्त गठबंधन है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का भी मानना है कि हमारा गठबंधन केवल भारतीय जनता पार्टी से है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अन्य पार्टियों से जो गठबंधन है वह भारतीय जनता पार्टी का है, हमारा नहीं है। गठबंधन ऊपरी तौर पर भले सामान्य दिखे, लेकिन अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। नीतीश का चेहरा घोषित न होना भरोसे की साफ कमी झलकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार के सत्ता में खुद अपना सरकार बनाने की सोच रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनाधार चाहे मंडलवादी का रहा हो, मुस्लिम जनाधार वक्फ बिल के साथ ही भारतीय जनता पार्टी खुरच चुकी है। अभी तक नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन का इतना बेबस कभी नहीं रहे। खुद न बोलकर अपने बेटे निशांत कुमार और पार्टी नेताओं से एनडीए के चेहरा घोषित करने की बात कहलवा रहे हैं। दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को उनकी बेबसी साफ झलक रही है कि चुनाव बाद वह मुख्यमंत्री होंगे या नहीं। दूसरी बड़ी खबर बिहार बीपीएससी छात्रों को लेकर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना स्थित आवास पर प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस का
पुलिस का लाठीचार्ज हुआ जिसमें कई छात्र घायल हुए। शिक्षक अभ्यर्थी पूरक भर्ती परिणाम जारी करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास पर नारा लगा रहे थे। पुलिस ने वहां से हटने को कहा। प्रदर्शनकारी अड़ गए और आवास की तरफ बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। युवाओं के अधिकार को छीनने वाले को वोट नहीं, पूरक दो या मौत दो जैसे नारे लिखे हुए तख्तियां लिए हुए थे। छात्र पिछले 4 महीने से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 4 महीने में उनके ऊपर कई बार लाठीचार्ज भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। अभ्यर्थियों में निराशा का भाव है। पक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे अभ्यर्थियों पर की गई अभ्यर्थियों की बर्बरतापूर्वक पिटाई हो रही है। यह अन्याय है। हम एकजुट होकर एनडीए सरकार को बदल देंगे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का संचालन कर रहा है। कुल 87,774 पदों की घोषणा की गई थी। अभी तक केवल एक तरफ बिहार विधानसभा का आने वाले चुनाव में सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं, वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से बीपीएससी अभ्यर्थियों को भी आस है कि नौकरी मिलेगी। आज के लिए बस इतना। नमस्कार। जय संविधान।